अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। कैप्रिकॉन, आपको ये जो प्लानिटरी पोजीशन मैं देने लगा हूँ इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज से समझने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करूँ ताकि आप चीज़ों को जल्दी समझ सकें। इस बात को तो अब आपको यकीन कर लेना चाहिए कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आपका रूलिंग प्लैनेट है और आपके फर्स्ट हाउस में ही रेट्रोग्रेड है। जब रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड चलता है तो उस वक्त आपको फितरी कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। कैप्रिकॉनियन उतने आसान नहीं रहे, लाइफ कैप्रिकॉनियंस के लिए उतनी आसान नहीं रही जितनी के वो डिज़र्व करते हैं, जितनी वो एफर्ट करके अपने आप को कामयाब कर लिया करते थे। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन उन्हें कमज़ोर कर रही थी। इस कमज़ोरी में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी अपना रोल अदा करने लग गई। उससे हम लोग लक फैक्टर में थोड़े कमज़ोर हुए। उसके अलावा मरकरी ने रेट्रोग्रेड जब इख्तियार किया तो वो जहनी शार्पनेस जो कैप्रिकॉनियंस का खासा थी, जिससे वो अपने आईक्यू से बड़े मशहूर थे, अपनी बारीक बीनी से और माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से बड़े मशहूर थे, वो भी कमज़ोर पड़ने लग गया। बट इस हफ्ते 23 जुलाई को सूरज अपने 7वें घर से निकलकर 8वें घर में दाखिल होगा तो इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ा नहीं, एक दरमियाना सा, एक एवरेज सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहरहाल इतने टफ टाइम में समझें ये ऑक्सीजन ही सही। सूरज 8वें घर में आकर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाएगा, लेकिन उसके बावजूद मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो बड़ी फ्रीली फर्मली आपको तंग कर रही थी, मार्स आपको तंग कर रहा था, वो सूरज के सोलर सिस्टम के लॉर्ड का 8वें घर में दाखिल होना उनकी नेगेटिविटी को बैलेंस कर देगा। अगर कहीं कोई मुकदमा चल रहा था तो फतह से हमकिनार होगा। अगर कोई झगड़ा चल रहा था तो उसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे। आपके अंदर लॉस लेवल्स कम होंगे, कुव्वत हाफ़ज़ा की ख़राबी बैलेंस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, स्टूडेंट्स आर नॉट फुली क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ क्लियरेंस अब 23 जुलाई से मिलना शुरू होगी। बट एक अजीब खबर बहरहाल आपके लिए ज़रूर है, वो 28 को आएगी, 28 जुलाई को, कि वीनस आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। 28 तारीख से पहले पहले जो लोग शादी, प्रपोज़ या किसी को कोई इवेंट करना था, मंगनी करनी थी, वो कर सकता है। लेकिन 28 को वीनस जब 8वें घर में चला जाएगा तो रोमानवी नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कवर उससे पहले पहले कर दीजिए ताकि उस वक़्त ना जाना पड़े। अगले हफ्ते का जो बड़ा ट्रेंड है, जो बड़ी न्यूज़ है, वो वीनस का ही घर बदलना है। वो अगले हफ्ते बयान करूंगा तफसील के साथ, लेकिन इस हफ्ते क्लू देने का मतलब ये था कि अभी जो 8-9 दिन बाकी हैं वो यूज़ कर लिए जाएँ। अगर कोई एज पर है तो उसे इस्तेमाल कर ले। यूरेनस आपके 5वें घर में, इट इज़ पॉजिटिव, आपको आज़ादी मिलने दें ज़रा। जैसे ही जुपिटर रिलीज़ होगा, जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा, तो ये जुपिटर और 5वें घर में यूरेनस मिलकर गैर मामूली तरक्की की तरफ लेके जाएगा। लेकिन फ़िलहाल संभल कर और समझ कर, डिसिप्लिन के साथ, अक्लमंदी के साथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट के साथ चलने की ज़रूरत है। सैटर्न आपके रूलिंग प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए रूबी पहनना बहुत अच्छा है। आपका बर्थ स्टोन गार्नेट है, बट गार्नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है केमिस्ट्रिकली कि वो आपको एडवांटेज दे। आपको उसके रिप्लेसमेंट में रूबी पहनना चाहिए और साथ में सूरह शम्स दिन में 7 दफ़ा पढ़नी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर चीज़ें 4 तारीख को या मंडे के दिन या फिर थर्सडे को करने की कोशिश करें। जिन लोगों का 4 डिजिट लकी होगा, उनका 13 भी लकी होगा, उनका 22 भी लकी होगा और उनका 31 भी लकी होगा। एक हफ्ते में यही 4-5 दिन आते हैं। अगर इन तारीख़ों पर किया जाए या इस 4 बजे टाइम, शाम 4 बजे किया जाए, तो वो भी आपके लिए लकी साबित होगा। सदका करना चाहें तो सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात करना आपके लिए मौजू साबित होगा, वो इस सिचुएशन को रिकवर कर देगा। हाँ, आखिरी बात, जो ग्रहण के असरात आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में अपीयर हुए थे, सूरज की सपोर्ट की वजह से उनका बहुत हद तक रिपेयर और रफ़ा हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर सदका खैरात कर दिया था तो ऑलरेडी रिपेयर हो गए होंगे आप। कैप्रिकॉनियंस, आप अपनी सलाहियतों को पहचानिए। रेंगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं आप, लेकिन वक्त के थपेड़े सभी को अपने घेरे में ले लेते हैं। अगर आप संभल के चलेंगे तो मुझे लगता है कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था जो सभी लोगों के लिए था। जो लोग अपना इनफरादी जायचा बनाना चाहते हैं उसके लिए नंबर नीचे चल रहे होते हैं, अगर आप उस पर रब्ता करेंगे तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगी, आप पूरी तफसील से उनसे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते वीनस की तब्दीली एक मेजर तब्दीली है, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने